हेलो फ्रेंड्स। आज सबके लिए एक स्पेशल क्लास होगी जिसमें हम डिस्कस करेंगे ओनली क्या डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट्स फुल फॉर्म्स, जो हमारी फुल फॉर्म्स जो पूछी जाती है वो डेट्स, ईयर्स। ये दो तीन चीजें आज हम केवल इस क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इस क्लास में कोई भी चीज डिस्कस नहीं होगी। और ये डेट्स इतनी इंपॉर्टेंट है कि हमेशा पेपर में पूछी जाती है और आप लोग क्या हो जाते हो, इस पे कंफ्यूजन हो जाते हो। कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सी डेट कब थी। बार बार आप चैप्टर आगे पीछे करते हो। तो उससे रिलेटेड हमने क्या किया, ये पूरी जो जितनी भी डेट्स है उसकी एक क्लास हम लेकर के आए हैं, ईयर लेकर के आए हैं, 5 ईयर प्लान्स लेकर के, सॉरी, फुल फॉर्म्स लेकर के आए हैं। तो इस क्लास में लगभग सारी कवर अप कर दी जाएगी। जो कुछ रह जाएगी वो सेकंड क्लास में अपलोड कर दी जाएगी। आज थोड़ी तबीयत भी डाउन है। दूसरी एक इम्पोर्टेंट न्यूज है आप लोगों का, तहे दिल से क्या बोला जाए, धन्यवाद, शुक्रिया कि केवल एक मंथ के अंदर अंदर जो हमारा चैनल है वो अपना फर्स्ट स्टेप पूरा कर गया। मतलब आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, इतने सब्सक्राइबर्स मिले हैं इतने कम टाइम में, 30 डेज, नियर अबाउट 30 to 30 डेज में, कि हमारे वॉच आवर्स भी कंप्लीट हो गए हैं, सब्सक्राइबर भी बढ़ते जा रहे हैं आप लोगों के सपोर्ट के कारण। तो ये मेरी नहीं, आप लोगों का अचीवमेंट है कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया। तो जो आज ये जो क्लास होने वाली है, इस क्लास को चाहे आप पूरे यूट्यूब पे कोई भी टॉपिक के नाम से सर्च कर लेना, ये 1 in 1 क्लास होगी पूरे यूट्यूब पे, गारंटी के साथ। ऐसी क्लास किसी ने नहीं करवाई होगी कि एक क्लास में पूरे डेट्स, ईयर, फुल फॉर्म जो करवा रखे रिलेटेड टू केवीएस पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड। चाहे आप कितना भी बड़ा चैनल हो, हमारा इतना बड़ा चैनल तो है नहीं, आप लोगों की सपोर्ट से धीरे धीरे हम ग्रो कर रहे हैं। लेकिन जो भी यहाँ मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है, आप चाहे किसी भी यूट्यूब चैनल पर सर्च कर लेना, नहीं मिलेगा। और इतना डेली की डेली अपलोड करना, डेली की डेली क्लासेस लेना कोई नहीं कर रहा होगा रिलेटेड टू केवीएस पीजीटी कॉमर्स। इतना चैलेंज के साथ दे रहे हैं कि इसके अलावा ये क्लास कहीं भी नहीं मिलेगी, कहीं भी, कहीं भी। अगर हो तो आप मेरे पास लिंक भेज देना। मेरे को तो आज तक दिखी नहीं, तो इसका मतलब नहीं है। और हो तो मेरे पास लिंक भेज देना कि सर ये ऑलरेडी करवाया हुआ है, तब उसके बाद देखेंगे। मेरे हिसाब से किसी ने भी नहीं करवाया कि एक ही चीज आपको हर जगह, मतलब एक ही क्लास में मिल जाएगी इंपॉर्टेंट चीजें। अब स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट। और शुरुआत में बोला जा रहा है आपसे, रिक्वेस्ट है आप लोग, क्या पता मेरे से भी बड़े हो तो मेरे भी भाई बहन हो, छोटे हो तो छोटे भाई बहन हो, तो सपोर्ट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक जरूर करना, और कमेंट में ये जरूर बताना आज की क्लास आपको कैसी लगी। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट। फर्स्ट हमारा आता है क्या चीज, 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान आप लोग लिखते हुए चलना, क्योंकि मैं रिकॉर्डेड कोई भी चीजें नहीं है, ये मैं आपके सामने मतलब आपके सामने लिखूंगा और आपके अपने हिसाब से उसको नोट डाउन करना है। आप कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, उस हिसाब से आप नोट डाउन करें। 5 ईयर प्लान कब इम्प्लीमेंट हुआ था? इम्प्लीमेंट हुआ था 5 ईयर प्लान कब इम्प्लीमेंट हुआ था? राइटिंग थोड़ी, मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी खराब है, तो उसको थोड़ा मैनेज करना, वर्डिंग्स पे ध्यान देना कि कौन सा किससे रिलेटेड है। फर्स्ट 5 जो ईयर प्लान इंप्लीमेंट हुआ था वो इंप्लीमेंट हुआ था 1952 में, अकॉर्डिंग टू हमारी एनसीईआरटी। लेकिन नेट पे आप जब सर्च करोगे तो 1951 मिलेगा, लेकिन हमारे एनसीईआरटी में बोला गया है फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान इंप्लीमेंट हुआ था, बना था ये नहीं, इंप्लीमेंट हुआ था, वो कब हुआ था? 1952 में। नेक्स्ट उसके बाद आती है हमारी मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया जो स्कीम्स है, मेक इन इंडिया, वो लॉन्च की गई थी 25 सितंबर, 25 सितंबर 2014 को। और इसने जॉब दी थी 25 सेक्टर्स में।
जॉब क्रिएट की थी, स्किल्स क्रिएट की थी 25 सेक्टर्स में। दूसरी बात आती है स्किल इन इंडिया। स्किल इन इंडिया कब स्टार्ट किया गया था? 2015 में। डिजिटल इंडिया कब स्टार्ट किया गया था? 2015 में। मेक इन इंडिया 2014 में, स्किल इंडिया 2015 में, डिजिटल इंडिया 2015 में। क्लियर है बात? तो ये थे हमारे, इसमें से आपको जरूर इन तीनों में से एक जरूर देखने को मिलेगा, ये गारंटी के साथ आप लिख लीजिए, क्योंकि एलडी का पेपर था, उसमें भी किसका पूछा गया था? मेक इन इंडिया का पूछा गया था कि कब स्टार्ट किया गया था? 2014 में। तो आपका स्किल इन इंडिया या डिजिटल इंडिया के बारे में भी पूछा जा सकता है। उसके बाद आता है एक सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी। सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी गिवन है कोको कोला, हमारे एनसीईआरटी में। मैं जितने भी पॉइंट लेकर के चल रहा हूँ एनसीईआरटी में लेकर के चल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बाहर से, अगर अकॉर्डिंग टू चैप्टर वाइज हम चल जाए। दूसरा आता है कि हिंदू सक्सेशन एक्ट। हिंदू सक्सेशन एक्ट कब बना था? ये बना था 1956 में। हिंदू सक्सेशन एक्ट कब बना था? 1956 में। एक आता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब बना था? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना था कब? 1872 में। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। क्लियर है बात? नेक्स्ट हमारा आता है क्या चीज? पार्टनरशिप एक्ट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कब बना था? 1932 में। अब देखिए क्या क्या हमने पढ़ लिया। फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमने स्टार्ट किया था, इंप्लीमेंट किया गया था 1952 में। मेक इन इंडिया 2014 में। कब? 25 सितंबर को। 25 जॉब क्रिएट की थी इसने। स्किल इंडिया 2015 में। डिजिटल इंडिया 2015 में। सोल प्रोप्राइटरशिप की एक फर्म है जो हमारे पास एग्जांपल गिवन है, किसका? कोको कोला का। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्लियर है बात? अब बात आती है कि कंपनी एक्ट। कंपनी एक्ट में क्या बताया है? कंपनी एक्ट 2013 में। कंपनी एक्ट 2013 में क्या बताया गया? और सेक्शन 464 में क्या चीज? मेंबर्स। मेंबर्स 2013 में तो बताए गए थे 100 मेंबर्स हो गए मैक्सिमम। कितने होंगे? 100। और अब कितने होंगे? 50 होंगे। किसमें? पार्टनरशिप में। कंपनी 2013 बताती है, मेंबर्स 2013 में बताया गया था 100 मेंबर होंगे, लेकिन 2014 में जब रूल चेंज हुआ तो कितने मेंबर्स हो गए? 50। लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा ऑप्शन में अगर 100 और 50 गिवन है तो आपको 15 पे टिक करना है, अगर आपको 100 का ऑप्शन गिवन है तो 100 पे टिक करना है। दोनों में से दोनों ऑप्शन मिलेगा तो 50 पे, अगर दोनों में से एक मिलेगा तो आपको एक पे क्लिक करना है। नेक्स्ट उसके बाद आता है कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट कब बना था? ये बना था 1912 में, 1912 में। उसके बाद आया हमारा इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजुलेशन है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजुलेशन ये कब आया था? हमारा 1948 में आया था। इंडियन पॉलिसी रेजुलेशन, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजुलेशन है। कब आया था? 1948 में आया था। क्लियर है बात? उसके बाद इंडस्ट्री सेक्टर में आपको याद करना है इसका सेल की फुल फॉर्म। सेल की फुल फॉर्म, बीएचएल की फुल फॉर्म, और टिस्को की फुल फॉर्म। तो ये आपको याद करनी है और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनकी फुल फॉर्म कब होगी और सेल कब स्टैब्लिश हुई थी। सेल और बीएचएल और टीएसको। क्लियर है बात?
अब बात आता है कंपनी एक्ट 2013 में कौन से सेक्शन में ये बताया गया कि कम से कम 50% शेयर होल्ड होने चाहिए किसके, पेड अप कैपिटल के। तो कौन से सेक्शन में बताया गया है, 2 सब सेक्शन 45 में बताया गया है कि 51% क्या होने चाहिए, शेयर में हिस्सा होना चाहिए, और वो भी किसका, पेड अप कैपिटल का, पेड अप कैपिटल का। ये जरूर याद रखना कि 51% किसका होगा, पेड अप कैपिटल का, इश्यूड कैपिटल का, सब्सक्राइब्ड कैपिटल का। तो किसका होगा, पेड अप कैपिटल का 51% हिस्सा होगा किसमें, 2013 कंपनी में, किस रूल में बताया, 2 सब सेक्शन 45 में। अब फुल फॉर्म है BIFR। BIFR की फुल फॉर्म क्या है, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियल फाइनेंस रिकंस्ट्रक्शन। बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंस रिकंस्ट्रक्शन, जो कंपनियां डूब गई है उनको उभारने के लिए, उनको टेक ओवर करने के लिए, उनको सही दिशा में ले जाने के लिए, बंद करने के लिए किसका सहारा लिया जाता है, BIFR का, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस रिकंस्ट्रक्शन का। क्लियर है बात। अब बात आती है कि गवर्नमेंट पॉलिसी कब आई थी, सिंस 1991 में आई थी, लेकिन 1991 से पहले हमारे पास कितनी थी, 17 सेक्टर से, 17 से फिर कितने हुए, 8 हुए, 8 से फिर कितने हो गए, 3 हो गए। ये 3 कब हुए हैं, 2001 में। 1991 से पहले थे हमारे पास 17, 17 के बाद कितने हुए, 8, 8 के बाद हमारे पास कितने हो गए, 3 सेक्टर से हमारे पास बचे हैं, बाकी सब क्या हो गए, प्राइवेट सेक्टर। क्लियर है बात। तो गवर्नमेंट पॉलिसी में 1991 में आई थी, पहले 17 थे, फिर 8 हुए, फिर उसके बाद 3 हो गए, 3 कब हो गए, 2003 में। क्लियर है बात। अब बात आते हैं कि हमारे ज्वाइंट वेंचर के कुछ एग्जांपल हमारे पास गिवन है। ज्वाइंट वेंचर के ज्वाइंट वेंचर के एग्जांपल गिवन है। एक है दिल्ली एविएशन फ्यूल फैसिलिटी प्राइवेट लिमिटेड। इसका एग्जांपल याद रखने और स्टैब्लिशमेंट आपको याद रखनी है, कब हुई है, 28 मार्च 2010 में। उसके बाद है हमारा एक, और ये ज्वाइंट वेंचर किस किस से मिलकर के मिला है, BAC और DAL से मिलकर के बना है। अगला है एविल ऑयल प्राइवेट लिमिटेड। एविल ऑयल प्राइवेट लिमिटेड ये कब बना है, 1933 में बना था। और एक है ग्रीन गैस ये कब बना है, 2005 में बना है, किससे मिलकर के, GAIL से मिलकर के, IOOCL से मिलकर के बना है इसमें। तबीयत बहुत खराब है, फिर भी आप लोगों की क्लासेस लेना जरूरी है, क्योंकि प्रॉमिस किया था कि ये क्लास आएगी ही आज के दिन। तो ये याद रखना, ज्वाइंट वेंचर के एग्जांपल है दिल्ली एविएशन फ्यूल फैसिलिटी प्राइवेट लिमिटेड कब आई थी, 2010 में। एविल ऑयल प्राइवेट लिमिटेड 1933 में आई थी। ग्रीन गैस कब आई थी, 2005 में आई थी। तो गैल का और IOCL का फुल फॉर्म आपको लिखना है। नेक्स्ट हमारा चलता है, एक है PPP मॉडल के अनुसार जो सबसे फर्स्ट हाईवे बनाया है, वो बनाया है कुंडली मानेसर हाईवे। कुंडली मानेसर हाईवे ये कहा है, हरियाणा में है, कुंडली मानेसर हाईवे। और ये कितने किलोमीटर का बनाया है, 135 किलोमीटर का बनाया गया है। ये आपको याद रख लेना, PPP मॉडल के अंतर्गत क्या बनाया है, कुंडली मानेसर हाईवे बनाया गया है, जो कि 135 किलोमीटर क्या है, लंबा है। अब बात आती है बैंकिंग से रिलेटेड। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब आया था, रेगुलेशन एक्ट कब आया था, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया था 1949 में। कब आया था, 1949 में। RBI कब स्टैब्लिश हुआ था, 1935 में, अकॉर्डिंग टू RBI एक्ट।
आरबीआई एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग 35 में क्या हुआ था, किया गया था। और उसके बाद इसका पहले ऑफिस था कहाँ, कोलकाता। कोलकाता के बाद इसका ऑफिस कहाँ कर दिया गया, मुंबई में कर दिया गया। करंटली इसका ऑफिस कहाँ है, मुंबई में। क्लियर है। आरबीआई का चेयरमैन कौन है, गवर्नर कौन है, वो आपको पता होना चाहिए, श्रीकांत दास है, तो वो आपको पता होना चाहिए। अब बात आती है कि एसबीआई। एसबीआई कब स्टैब्लिश हुआ था, एसबीआई हुआ था 1 जुलाई 1955 में, और इसका चेयरमैन है दिनेश। 19 एसबीआई कब स्टैब्लिश हुआ था, 1 जुलाई 1955 में। इसका चेयरमैन कौन है, दिनेश कुमार। उसके बाद आता है कि हमारा नाबार्ड। नाबार्ड की फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल एंड डेवलपमेंट। और कब हुआ था ये स्टार्ट, 12 जुलाई को, 12 जुलाई 1982 में, 12 जुलाई 1982 में। और उसका नाम है, याद आपको रख लेना, मेरे को ये एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा, ऐसे नाम है, देखा नहीं, मैं कल भी आपको बोला था, फिर भी मेरे दिमाग से निकल गई। तो एक बार आप लोग देख करके मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो नाबार्ड कब स्टैब्लिश हुआ था, 12 जुलाई 1982 में। एसबीआई कब हुआ था, 1955 में। डेट आपको याद नहीं रहे फिर भी, लेकिन डेट भी पूछी जा रही है कि कंज्यूमर एक्ट कब लागू हुआ था, इसकी डेट पूछी गई थी। तो कब लागू हुआ था, 20 जुलाई 2020 में। तो इसकी डेट आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है सेबी। सेबी जो आप लोगों का फेमस है, वो कब स्टैब्लिश हुआ था, 12 अप्रैल 1988 में बना था। उसके बाद है हमारा एचडीएफसी। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक कब बना था, ये बना था 1994 में। हमेशा पूछा जाता है, आईसीआईसीआई की फुल फॉर्म पूछ सकता है, और 1994 ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आता है हमारा ईएफटी। ईएफटी है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इसमें केवल 2 मेथड यूज किए जाते हैं, ओनली 2। कौन से, एक एनईएफटी और एक आरटीजीएस। एनईएफटी और आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। और इसकी मिनिमम अमाउंट कितनी है, 2 लाख रुपीज है आरटीजीएस करने की। एनईएफटी की फुल फॉर्म आप बताओगे। क्लियर है बात, ये थे हमारे बैंकिंग से। उसके बाद एक हमारा आता है, जो 1% कंपनी स्टैब्लिश हुई थी, वो किसकी कमेटी के अकॉर्डिंग की गई थी, जे जे ईरानी कमेटी। ये आपको याद रख लेना, जे जे ईरानी कमेटी 2015। उसके बाद आता है कॉमर्शियल पेपर। नाम सुना है कॉमर्शियल पेपर, कॉमर्शियल पेपर। इसकी मैच्योरिटी कितने दिन की होती है, 3 मंथ टू 1 ईयर। कहीं कहीं पे आपको मिलेगा 19 डेज टू 365 डेज। तो ये आपको याद रख लेनी, कॉमर्शियल पेपर की मैच्योरिटी कितने दिन की होती है, 3 महीने से लेकर के 1 साल की, या आपको मिलेगा 90 डेज टू 365 डेज आपको मिल सकता है। उसके बाद आपको देखना है, उसके बाद आपको मिलेगा आईसीडी। आईसीडी इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट मतलब कि आपस में कंपनियां ही करती है, कॉर्पोरेट मतलब कंपनी। कितने कितने दिन का हो सकता है, इसमें 3 मंथ्स का हो सकता है, 6 मंथ्स का हो सकता है, और कॉल मनी मतलब जब भी पैसा मंगाया जाए तब का भी हो सकता है। तो ये 3 डिपॉजिट्स होते हैं, 3 महीने का, 6 महीने का, और कॉल डिपॉजिट। इसकी फुल फॉर्म है इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। 1 नंबर का पूछा गया था क्वेश्चन है। अगला आता है जीडीआर, ग्रोस डिपॉजिटरी रिसिप्ट। एक होता है एडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, जो कि केवल अमेरिका में चलती है। आईडीआर, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, डिपॉजिटरी रिसिप्ट। क्लियर है। एक है हमारा आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंस बैंक। इंटरनेशनल फाइनेंस बैंक। इसमें आते हैं हमारे एक्सिम बैंक। एक्सिम बैंक आपको याद होना चाहिए, कहाँ है इसका हेड ऑफिस, कहाँ है एक्सिम बैंक का, स्टैब्लिश कब हुआ था, ये आप लोग कमेंट में बताओगे किसका, एक्सिम बैंक का।
उसके बाद जो फर्स्ट जो कंपनी थी जिसने हमारा आईडीआर इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू किया था मार्केट में, आईडीआर कब इशू किया था? जून 2010 में। जून 2010 में। और ये कब स्टैब्लिश किसने इशू किया था? ये किया था स्टैंडर्ड चार्टर्ड स्टैंडर्ड चार्टर्ड पीएलसी। तो इस कंपनी ने फर्स्ट इंडियन क्या किया था? इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशूड किया था 2010 में। एक है रोमी बैग जो कि फेमस है किसका? मणिपुर का। किसका है? मणिपुर का फेमस है रोमी बैग। एक टॉपिक दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में, जो फेमस है किसका? मणिपुर का। और उसको अवार्ड मिला था कब? नेशनल अवार्ड मिला था उसको फॉर इन बैग मेकिंग में अवार्ड मिला था। कब मिला था ये? किसके लिए? फॉर मीडियम एंड माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए। और कब मिला था ये? 2007 में। ये आपको याद रखने की जरूरत है कि नेशनल अवार्ड इन बैग मेकिंग किसको मिला था? मणिपुर के थे। इसके एग्जैक्ट नाम याद नहीं है, लेकिन आपको सन याद रख लेनी है कब मिला था? 2007 में। नेक्स्ट हमारा चलते हैं। तबीयत मतलब बिल्कुल क्लास लेने का इतने भी वो नहीं है कि क्लास ले सकूं। फिर भी आप लोगों को बोला हुआ था ये क्लास तो मेरे को देना ही है, क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एक एक दो दो नंबर लेकर के ना मेरिट्स में नाम रुकवा देगी अगर नहीं आता होगा तो। नेक्स्ट आता है हमारा एमएसएमई एक्ट। एमएसएमई एक्ट कब बना था? एमएसएमई एक्ट बना था 2006 में। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? मीडियम, एम से माइक्रो, एस से स्मॉल, एम से मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट कब बना था? 2016 में मिला था। और दूसरा एक डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट आया था इसी में ही। डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट आया था। कब आया था? 1951 में। 1951 में आया था। एक फुल फॉर्म आपको याद रखनी चाहिए थी, एमएसएम। नाबार्ड। नाबार्ड की फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। कब स्टैब्लिश हुआ था? 1982 में स्टैब्लिश हुआ था। एक है हमारा RSBDC। इसका मतलब है रूरल द रूरल स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर। और ये जो बनाया गया था, ये किसकी हेल्प से बनाया गया था? ये नाबार्ड की हेल्प से बनाया गया था। किसकी हेल्प से बनाया गया था? ये नाबार्ड की हेल्प से बनाया गया था। और ये वाला जो चैप्टर है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी से पूछे जाएंगे, क्योंकि ये मोदी के टाइम के हैं और मोदी वाले क्वेश्चंस पेपर में ज्यादा पूछे जा रहे हैं। उसके बाद है हमारा NSIC। ये है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन। ये कब बना था? 1995 में। नेक्स्ट हमारा है एक RWED। RWED है रूरल एंड वुमेन एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट। रूरल एंड वुमेन एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट। एक आता है स्फूर्ति, SPURTI। स्फूर्ति कब बना था? 2005 में बना था। फुल फॉर्म क्या है इसकी? स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ट्रेडिशनल इंडस्ट्री।
स्कीम ऑफ फंड फॉर रेगुलेशन रीजनरेशन ट्रेडिशनल इंडस्ट्री। और कब बना था ये? 2005 में बना था। एक हमारा था DIC, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, दी डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर। ये कब बना था? 1978 में बना था। कब बना था? 1978 में। क्लियर है बात? एक था हमारा स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रख लेना। स्टार्टअप इंडिया कब बना था? स्टार्टअप इंडिया स्कीम 17 फरवरी 2007 में। 17 फरवरी 2007 में बनी थी क्या चीज? स्टार्टअप इंडिया स्कीम। क्योंकि ये जो टॉपिक करवाए जा रहे मिक्स टॉपिक करवाए जा रहे, ऐसे नहीं है कि पूरा प्रॉपर चैप्टर वाइज है। इसको आप नोट डाउन कर लेना, नोट डाउन करने के बाद आप इसको रिवाइज करते रहना बस। अगला आता है PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। क्या होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड? एक होता है KVP। KVP का मतलब है किसान विकास पात्रा, किसान विकास पात्रा, किसान विकास पात्रा। एक है हमारा स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट है, इसमें कवर किया गया है 1000 डिस्ट्रिक्ट। कितने हैं? 1000 डिस्ट्रिक्ट है अलोंग किसके साथ? 97 मेजर कंट्रीज। ये आपको याद रहना चाहिए स्पीड पोस्ट कहाँ कहाँ है। अगला है एक IMF। IMF का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी ट्रांसफर भी है। इंटरनेशनल मॉनेटरी ट्रांसफर, इंटरनेशनल मॉनेटरी ट्रांसफर। नेक्स्ट हमारा DTH। DTH ये हमारी टेलीकॉम सर्विस है, इसकी फुल फॉर्म है डायरेक्ट टू होम, डायरेक्ट टू होम। नेक्स्ट हमारा अटल पेंशन। अटल पेंशन याद रख लेना, मतलब 18 से 40 साल तक आप लोग पैसे जमा कराओगे, जो भी पैसे हैं वो जमा करा सकते हो, और बाद में 60 साल बाद आपको क्या मिलेगी? उसमें पेंशन मिलेगी। 18 से 40 साल तक आपको पैसे जमा कराने और 60 साल बाद उसको क्या मिलेगी? पेंशन मिलेगी। अगला है PMSY SBY, प्रधानमंत्री सेवा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सेवा बीमा योजना ये आपको लिख लेना है। इसमें क्या बताया गया है? आपको 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलेगा। कितने का? 2 लाख रुपए तक का आपको इंश्योरेंस मिलेगा, और आपको 12 रुपए पर ईयर क्या करवाने हैं? जमा करवाने हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में। सुरक्षा एक्सीडेंटल बीमा है ये। 12 रुपए पर ईयर आपको जमा कराने और 2 लाख रुपए मिलेंगे आपका अगर एक्सीडेंट हो जाता है तब। अगला आता है प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई थी? ये आपको देखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग कमेंट में बताओगे प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई थी। इसमें क्या बताया गया है आपको? 1 लाख रुपए का आपको क्या मिलता है? एक्सीडेंटल कवर मिलेगा, और 30 लाख रुपए का लाइफ कवर इंश्योरेंस मिलेगा। 30,000 रुपए का, सॉरी, लाइफ कवर इंश्योरेंस मिलेगा। अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है, आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, 24 घंटे के अंदर अंदर आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे उस एक्सीडेंटल के, अगर मौत हो जाती है तब। अगला आता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। जीवन ज्योति बीमा योजना में बताया गया है आपको 330 रुपए पर ईयर क्या करने हैं? जमा करने हैं, और आपको फिर कितने का इंश्योरेंस मिलेगा? 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवरअप किया जाएगा। और इसमें एज है 18 तो 70 ईयर तक लोगों के जमा कर सकते हैं। 18 से लेकर के 70 साल तक के आदमी इसमें जमा कर सकते हैं, 330 रुपए पर ईयर। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सेवा सेवा बीमा योजना दोनों अलग अलग है। उसमें 2 लाख रुपए मिलेंगे, और इसमें कितने? 330 रुपए जमा करने, उसमें 12 रुपए जमा करने हैं। एक है CWC, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, जो हमारा है, और ये क्वेश्चन आपसे कम्युनिटी पोस्ट में भी पूछा हुआ है MCQ के तौर पे। अब आता है इसेंशियल शॉर्ट टर्म्स क्या क्या है। एक जो मैं बता रहा था एस्क्रो, एस्क्रो शॉर्ट टर्म, एस्क्रो अकाउंट है, उसमें दो है, एक शॉर्ट टर्म है और एक
लॉन्ग टर्म है जिसको बोलते हैं फिक्स्ड। शॉर्ट टर्म वाले में क्या है, बैंक डिपॉजिट करेगा, एक्सेप्ट करेगा पैसा, कितने दिन का, 7 to 10 डेज तक डिपॉजिट कर सकता है। और दूसरा क्या बोला है, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट वो कर सकता है कितने दिन का, 7 डेज से 179 डेज का। और मिनिमम अमाउंट है, कम से कम वो कितनी कर सकता है, 5 लाख रुपए कर सकता है। और कितने दिन का होगा वो होगा 7 to 14 डेज। तो आपको ये याद रख लेना, 7 to 10 डेज, 7 to 179 डेज, 7 to 10 डेज, ये किस में है, शॉर्ट टर्म में, एस्क्रो अकाउंट में। तो एक लो आप लोग देख लेना एस्क्रो अकाउंट का शॉर्ट टर्म वाला बिल्कुल याद करके। एक है हमारा ITES, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल सर्विस, ITES। एक है IT एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, कब आया था, 2000 में आया था। एक है CSR, CSR 2013, CSR मतलब कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये कब था, अकॉर्डिंग टू कंपनी 2013 में, क्लोज नंबर 135 में क्या बताया गया है, उसका जो प्रॉफिट का जो खर्च कर सकते हैं, मैं एवरेज 2% कर सकते हैं, एवरेज लास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट। और शेड्यूल 7 के अकॉर्डिंग ये बनाया जाता है। जो इसके रूल्स एंड पॉलिसीज है वो सब किसमें है, शेड्यूल 7 में, कंपनी एक्ट 2013 में। एक है उसके बाद इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब बना है ये, 1986 में बना है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। तो आप लोग नोट डाउन करते हुए चलना, क्योंकि ये नहीं है कि बाद में आप लोग करोगे तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि राइटिंग ऐसी है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब बना था, 1986 में। एक होता है हमारा EAP, इन्वायरमेंट एक्शन प्लान, इन्वायरमेंट एक्शन प्लान, इन्वायरमेंट एक्शन प्लान। अब बात आती है कि प्रोमोटर्स कौन होते हैं, प्रोमोटर्स कौन होते हैं। और ये किस में बताया है कि 69 सेक्शन में बताया गया है, किसके, कंपनी एक्ट 2013 में, 69 में। प्रमोट कौन होंगे, प्रमोटर कौन हो सकता है, वो बताया सेक्शन 69 में 2013 के कंपनी एक्ट में। एक है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, वो बनाई जाती है टेबल ए में। टेबल ए इसका रूल फॉलो करता है, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन फॉलो करता है टेबल एफ। टेबल एफ और टेबल ए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किस में बनाया जाता है, टेबल ए में, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाया जाता है एफ में। क्लियर है बात। एक होता है ये जो साइन किए जाएंगे, वो कितने मेंबर्स के साइन किए जाएंगे, 7 मेंबर्स के। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के साइंस जो होंगे वो कितने होंगे, कम से कम 7 मेंबर्स के उसमें होंगे। इस पे स्टैट्यूटरी क्लोज साइन बाय द सी, और स्टैट्यूटरी जो डिस्क्लोज होंगे, स्टैट्यूटरी जो मतलब क्लोज होंगे, जो रूल्स होंगे, उस पे साइन किसके भी होंगे, बाई कौन करेगा, CA करेगा क्लोज पे। एक होता है हमारा CIN, CIN कब से लागू किया गया है, ये लागू किया गया है 1 नवंबर 2000 के बाद, 1 नवंबर 2000 के बाद लागू किया गया है। क्या चीज, CIN, कॉरपोरेट कॉरपोरेट आइडेंटिटी नंबर, कॉरपोरेट आइडेंटिटी नंबर। और एक है DIN, DIN का है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, DIN की फुल फॉर्म है। याद तो हो जाएगा ना आप लोगों को।
याद तो करना ही पड़ेगा भाई, इसके अलावा आप लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा भी नहीं है कि टाइम ज्यादा है कि आप लोगों को याद करवा दिया जाए। लेकिन हाँ ये है कि 2 बार अगर आपने इसको नोट डाउन कर लिया और 2 बार इसको देख लिया ना, तो आपको याद नहीं हो वो बात अलग है, लेकिन पेपर में देखते ही आप पहचान जाओगे। एक होता है आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। एक है हमारा TKDL, ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल नॉलेज, ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब आया था? 1872 में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। WTO, WTO की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म। ट्रेडमार्क एक्ट कब आया था? ट्रेड मार्क एक्ट आया था 1999 में। डिजाइन एक्ट कब आया था? डिजाइन एक्ट आया था 2000 में। कब आया था? 2000 में। क्लियर है बात? पेटेंट एक्ट कब आया था? पेटेंट एक्ट कब आया था? बना था 2015 में। कॉपीराइट कब बना था? कॉपीराइट एक्ट 2012। क्लियर है बात? एक है हमारा जीएसटी, जो कि इंपॉर्टेंट है, आप लोग बहुत बार डिमांड कर रहे हैं। जीएसटी, जीएसटी का क्या मकसद था? वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स। किसका था? जीएसटी का था। सर्दी जबरदस्त लग गई है। बोला भी नहीं जा रहा। चलो, जीएसटी कब आया था? वन नेशन वन टैक्स आया था। इसमें 4 स्लेब है। स्लैब्स कितनी है? 4 स्लेब है। 1 जुलाई 2017 से ये आया था, 1 जुलाई 2017 से इफेक्ट हुआ था। और ये किसके बेस पे है? ये डेस्टिनेशन टैक्स है। क्या है? डेस्टिनेशन टैक्स है। क्या है? डेस्टिनेशन टैक्स है। 4 स्लैब है इसमें। 5%, 12%, 18% और 28%। तो 5 स्लैब्स है इसके अंदर जीएसटी के अंतर्गत। क्लियर है बात? और इसमें एक अथॉरिटी बनाई गई, NAN। क्या है? NAA, नेशनल अथॉरिटी प्रॉफिटेबिलिटी, नेशनल एंटी नेशनल एंटी प्रॉफिटेबिलिटी अथॉरिटी। तो NAA, नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी। प्रॉफिटेबल है या प्रॉफिटिंग अथॉरिटी, ये आप देख लेना एक बार। उसके बाद है FOB, फ्री ऑन बोर्ड, फ्री ऑन बोर्ड। एक है CFF, इसका मतलब है कोस्ट इंश्योरेंस फ्रेट। और अगर यहाँ पे FOR मिल जाए तो यहाँ पे होगा फ्री ऑन रेल। नेक्स्ट है हमारा IMF। यहाँ पे आ गया IMF का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कब लागू की गई थी? 2015 से 2020 तक लागू की गई थी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। नेक्स्ट है MEIS, मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट फॉर इंडिया स्कीम।
ऐसे है SEIS, सर्विस एक्सपोर्ट स्कीम। अगला है हमारा IEC। IEC है इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट गुड्स। और ये कौन रेगुलेट करता है? DFGT, डायरेक्टर जर्नल फॉर फॉरेन ट्रेड। अगर एक दो मतलब फुल फॉर्म में एक दो वर्ड आगे पीछे हो तो वो आप लोग देख लेना, क्योंकि कभी कभी इतनी हो जाती है कि याद नहीं रह पाता, रखना मुश्किल हो जाता है, तो आप थोड़ा मैनेज कर लेना उसके साथ। एक्सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्ट एक्ट बना था। एक्सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन एक्ट बना था। इंस्पेक्शन एक्ट बना था 1963 में। क्लियर है बात? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसको बोलते हैं SEJ। एक होता है EPZ, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। RCMC, RCMC क्या है? रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप शेयर सर्टिफिकेट, मेंबरशिप सर्टिफिकेट। अगला है टी बोर्ड। टी बोर्ड कहां पे है ये आप लोग बताओगे, टी बोर्ड कहां पे है? और टी बोर्ड का चेयरमैन कौन है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन। टी बोर्ड कहां पे है, इसका चेयरमैन कौन है? एक है ITPO, इंडियन ट्रेड प्रमोशन, इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। ये कब बना था? 1 जुलाई 1992 में आया था। और किसके अंतर्गत आया था? अंडर कमिंग एक्ट किसके? 1952। कंपनी एक्ट 1932 के कंपनी एक्ट 1952 के अकॉर्डिंग ये बनाया गया था। कंपनी एक्ट 1952 के अकॉर्डिंग बनाया गया था। 1 जुलाई 1922 को चालू कर दिया गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 1919 में। सेकंड कब हुआ था? 1939 से 1945। ITO की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। IBRD, ये वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम है। IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। और इसका हेड ऑफिस का है? वाशिंगटन में। कहा है? वाशिंगटन में। GATT को रिप्लेस कब किया गया था, ये आप बताओगे। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? जनरेट एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड। कब बना था ये? नए 1 जनवरी 1948 में था। और ये कब तक रहा है ये आप बताओगे। और इसको रिप्लेसमेंट करके कौन आया है वो बताओगे। और एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो क्या बोलते हैं, शायद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसका हेड ऑफिस का है जिनेवा में। का है? जिनेवा में। IMF कब बना था? 1945 में। एक फुल फॉर्म बताओगे UNCTAD की? फुल फॉर्म आप बताओगे, ये आपका काम है। और एक UNCIT, UN
CITRAL की फुल फॉर्म आप लोग बताओगे, ये दो आपके होमवर्क है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्या चीज, फुल फॉर्म्स, डेट्स, एक्ट कब बना था, तो उससे रिलेटेड ये थी एक क्लास में। एक क्लास और आएगी जो हमारे बिजनेस स्टडी और अकाउंटेंसी से और रिलेटेड होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।